और अल्फाज माना में तफादत है, लेकिन अल्फाज माना में तफादत है, लेकिन मुल्ला की अजा और है, मुजाहिद की अजा और। आइए मैं बड़ी तेजी के साथ वो 16 बार मुकर्रिर को दावत देता हूँ जिनका नाम है इसमें गिरामी जनाब नूरुल हसन साहब, जो बड़ी दूरदराज से तशरीफ लाए हैं। मैं उनको दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि हर सुख दिखाई देता है वो जलवागर मुझे, पर क्या क्या ना फरेब देती है मेरी नज़र मुझे। हर सुख दिखाई देता है वो जलवागर मुझे, क्या क्या ना फरेब देती है मेरी नज़र मुझे, पर आया ना रास ना लाए दिल का असर मुझे। आया ना रास ना लाए दिल का असर मुझे, अब तुम मिले तो कुछ नहीं अपनी खबर मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चा बच्चा तेरा दीवाना है, बच्चा बच्चा तेरा दीवाना है, सुभान अल्लाह। तू जिधर है उधर जमाना है। वाह वाह वाह। बच्चा बच्चा तेरा दीवाना है, तू जिधर है उधर जमाना है। इस फकीरी में भी गनी हूँ मैं, मेरा मुर्शिद मेरा खजाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस फकीरी में भी गनी हूँ मैं, मेरा मुर्शिद मेरा खजाना है। हजरात, क्योंकि मेरे दिल की हालत इस वक्त क्या है तो मुझे बतलाने की ज़रूरत नहीं है। दिल वाले दिल की बात समझते हैं, दिल वाले दिल की बात समझते हैं। इस वक्त मैं दो राहे पे खड़ा हूँ, बस इतना मुझको यकीन है कि मैं जिसके यहाँ आया हूँ वो देख रहा है। मैं जिसके दरबार में हूँ वो देख रहा है। मतलब सुने, बहुत उनका भाईजान कलाम कर रहे थे, मतलब सुने जरा सा जहन तक बने। न है तेरे की तमन्ना, न हरम की आरज़ू है, न है तेरे की तमन्ना, न हरम की आरज़ू है। मुझे क्या गरज किसी से, मुझे क्या गरज किसी से, मेरी हर मुराद तू है। नहर की तमन्ना, नहरम की आरज़ू है। तू नकाब रुख उलट दे, मैं मांगते इश्क पढ़े तू नकाब रुख उलट दे, मैं मांगते इश्क पढ़े बखुदा तेरे करम से, मेरी आँख बावजू की तमन्ना, न हरम की आरज़ू है।
मेरे सजदे जुनू की कोई इंतहा तो देखे, मेरे सजदे जुनू की कोई इंतहा तो देखे, तेरा दर है टुकड़े टुकड़े, मेरा सर लहू लहू है, महदेर की तमन्ना न हरम की आरज़ू है। जो शेर मुझको पसंद है शेर सुनेंगे हुजूर, जबकि मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ बल्कि आपसे इस्लाह की गरज से आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा इश्क बोलता है यही बात है हकीकत, मेरा इश्क बोलता है यही बात है हकीकत, मैं फिदा हूँ जिस बशर पे वो खुदा का हूबहू है। महदेर की तमन्ना न हरम की आरज़ू है। समझ में कुछ नहीं आता कि चलिए बात कर रहे थे, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पहुँचूँ। अब वो कितना हकीकत है कि होता वही है जो आपका शय चाहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होगा वही जो आपका मुर्शिद चाहेगा। जबकि लोगों से मैंने सुना है कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है। मैंने तो अल्लाह को देखा नहीं, और चाहने के लिए दिल का होना जरूरी है। अल्लाह जिस्म से पाक है तो वो चाहेगा कैसे? तो हमने ये समझा कि चलते हैं मशरा, साहिब सज्जादा नहीं, टेंगरा के साहिब सज्जादा, यहाँ के साहिब सज्जादा सब लोग हैं, उनसे पूछा जाए तो जवाब यही मिला कि अगर अल्लाह को देखना है, अगर अल्लाह को पहचानना है तो अपने नफ्स को पहचानो। अगर अल्लाह को पहचानना है तो अपने नफ्स को पहचानो। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब नफ्स के अंदर रब, अब उसकी पहचान कैसे होगी? यही नुस्खा, यही तरीका खानकाहों को बताया जाता है। न किताबों से न कॉलेजों की तरफ से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की तरफ से पैदा। बदलाने की जरूरत क्या है कि आज हमारे सर पे जो टोपी है, चिश्तिया टोपी है, हम खानकारी में शुमार होते हैं, नबी पर जरूर सलाम पढ़ रहे हैं, मिलाद मुस्तफा पढ़ रहे हैं, बुजुर्गों की बारगाह में सारे सवाब पेश कर रहे हैं, अपने दरबार में आकर चादर पेश कर रहे हैं। अगर हकीकत में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पता ये चला कि यह इलाका तो था, लेकिन उनके दिल में इश्क अली, इश्क वली से खाली था। लोग सिर्फ कहते थे तो पता ये चला कि मशरा में रहने वाला अजीज मियां ने उठा, उठने के बाद घूम घूम कर लोगों के दिल में इश्क अली का वो चिराग जलाया है कि हर घर में कहीं न कहीं खानकाह करने वाले आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा। हमारे भाई इफ्तिखार भाई गालिबन ये पहली मर्तबा इस दरबार में आए,
आने के बाद में थोड़ा चौंक रहे थे। एक किताब मेरे पास आई है, बहुत अच्छे मुफ्ती ने उस किताब को कलम किया है, हम उसको दिए हैं। वो मुकम्मल हदीस की रोशनी में कदम बोसी, वो मेरे पास है। मैं जिस उलझन में हूँ जिसकी वजह से मैं नहीं ला पाया, वरना ला करके मैं सरकार को पेश करता कि हुजूर इसको रखा जाए, ये बहुत काम की किताब है। तो कुछ लोग सरकार के कदमबोशी कर रहे थे, तो ये सोच रहे कि शोला भाई लोग ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा वही असल काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बोली असल काम यही कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी उम्र को न देखी जाए, बल्कि उनके अंदर क्या कमाल है ये न देखी जाए, बल्कि कदम पे गिरने वाला ये सोच कर चूम रहा है कि निस्बत से शे मुमताज हो जाया करती है। मैंने कहा कि कैसे निस्बत से शे मुमताज होती है? इन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा कि कुरान को चूमना शर्त है, इसलिए कि वो किताब आसमानी किताब है, नबी पे उतारा गया है, इसलिए अजमत वाली किताब है, उसको चूमा जाए। लेकिन ये बताओ कि उस कुरान को चूमने से पहले लोग जुज़दान को क्यों चूमते हैं? उस कुरान को चूमने से पहले लोग जुज़दान को क्यों चूमते हैं? तो इन्होंने जवाब दिया कि आपको नहीं मालूम, अगर कुरान से वो कपड़ा लग जाए तो उसका भी वक़ार बुलंद हो जाता है। मैंने कहा ठीक उसी तरह इस अल्लाह के वली से अगर ये लोग लगे हैं, इनके जिस्म में अजीब मियां का खून दौड़ रहा है, अरे उनके पर्दे में सरकार गरीब नवाज का नशा दौड़ रहा है। हमने इनको नहीं बल्कि सरकार गरीब नवाज को चूम रहे हैं। टेंगरा में जो खानका है, अगल बगल बहुत खानका है, लोग परेशान हैं कि ये लोग तरह जिसको वो लोग शिर्क और बिदअत का फतवा देते हैं, हम लोग बहुत शान से बैठकर सुनते हैं। इसलिए कि आज तक कोई मुल्ला जी ऐसा हमको नहीं मिले जो शरीयत का ठेका सर पे उठाकर घूम रहे हैं कि किसी पीतल की गाय से दूध निकाल कर दिखला दिया। वो हमारा खानका है, चिश्तिया खानका है, सरकार गरीब नवाज का खानका है। कि पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी इस पीतल के गाय से कहो ना दूध देने के लिए। पंडित जी कहते हैं बाबा आपका दिमाग ठीक ठाक है कि नहीं है? ये पीतल की गाय है, ओरिजिनल गाय नहीं है कि आपको दूध दे देगी। गरीब नवाज कहते हैं अगर दे दी तो, पंडित जी कहते हैं अगर दे दी तो मैं पंडित से आपके कदमों पे गिरकर आपके दीन को कबूल कर लूंगा। इतना कहना था कि गरीब नवाज अपना कटोरा बढ़ा देते हैं और पंडित जी को कहते हैं कि गाय से कह दो कि गरीब नवाज मोइनुद्दीन तुमसे दूध मांग रहा है। इतना कहना था कि पीतल के गाय से दूध निकलना शुरू हुआ और जब पंडित जी कदमों पे गिरकर नबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गया, पता ये चला कि शरीयत उनको पता थी, इनको पता नहीं है। इसलिए कि गरीब नवाज शरीयत नहीं बल्कि मोहब्बत का पैगाम देकर दीन को फैला रहे थे। हम आज उनके मिशन को लेकर के हर इलाके में ये साबित करते हैं कि हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम अजीज मियां के चाहने वाले हैं, हम हनाफी में मिलत के चाहने वाले हैं। जो काम गरीब नवाज करते थे हम उनके गुलाम वही काम कर रहे हैं। आज हम उनके गुलाम वही काम कर रहे हैं। दूसरा मौलवी जी होते ना भी तो प्रोग्राम लेने के बाद लोग वही रह जाते, बोलते हजरत हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा का मामला है। इसलिए कि इश्क उनका अभी अटूट है, इश्क में पुख्तगी नहीं आई है। हकीकत तो ये है मेरे प्यारे, अगर आपका मुर्शिद कह दे आप रोज़े की हालत में है, हुआ भी है, ए फलाने आओ कुछ खा लिया जाए, आप मत सोचिए कि कैसा मेरा पीर है रमजान के मौके में बोला कुछ खाया जाए, बल्कि ये सोचिए कि जो हुक्म देने वाला है हुक्म उसका नहीं है, बल्कि उसके लबों के पीछे हुक्म देने वाला रब बोल रहा है। जो मुर्शिद कह दे उसको सुनना है, अब मुर्शिद का जो औलाद कह दे उसको सुनना है। अगर चाहते हैं कि आपका शेख आपसे राजी हो जाए
तो उनके खानवादे से लगे हुए किसी को अगर आइडियल बनाकर उसके राह पे चलते रहेंगे ना, तो पता ये चला कि आप यहाँ भी कामयाब हैं, वहाँ भी कामयाब हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि आप जिसके हाथों पर बिके हैं, कल कयामत में आप अपने पीर को नहीं तलाशेंगे, बल्कि आपका पीर आपको तलाशेगा कि कहाँ है मेरा चाहने वाला, ताकि उसको लेकर के रब की बारगाह में पहुँचेगा, सरकार की बारगाह में पहुँचेगा, गरीब नवाज की बारगाह में पहुँचेगा। और गरीब नवाज नबी की बारगाह में जब पहुँचेंगे तो नबी यही कहेंगे, ऐ अल्लाह जितने परहेजगार हैं सबको तू ले ले, जितने गुनहगार हैं सबको मुझे दे दे। तो मेरे लिए बड़ी खुश बख्ती की बात है। आज हम जो कुछ करते हैं हमारे हर पल की खबर हमारा पीर को है। हम जो सांस ले रहे हैं ना, हमारे हर सांस की खबर वो रखता है। इसी को कहते हैं ए ईमान वालो ईमान लाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू। ईमान वाला तो कह दिया, फिर ईमान लाओ किस पर? जिस पे बिके हो उस पर है ईमान वालों। अल्लाह पे तो ईमान लाए, फिर ईमान लाओ किस पर? जिसके हाथों पर हाथ रखकर तुम बिक गए हो, जिसके हाथों पे हाथ रखकर ये तुमने तहैया कर लिया है कि ये हाथ अल्लाह का हाथ है, ये हाथ अल्लाह का हाथ है। अगर ये ख्याल आ गया तो कसम खुदा की, आप वो लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, उनकी नमाज अल्लाह कबूल करता है कि नहीं करता मुझको पता नहीं है, लेकिन जब हम अपने इख्तियार में खड़े होते हैं, अपने पीर का तसव्वुर कर लेते हैं, कसम खुदा की चेहरा इनका होता है, अल्लाह खुदा का होता है। चेहरा इनका होता है, जल्ला खुदा का होता है। तब तो शायर कहता है कि ख्याले पीर ख्याले रसूल होता है, इसी ख्याल में सजदा कबूल होता है। वाह वाह। और एक शायर कहता है कि मतलब भी तुमने समझा रुकू और सुजूद का, मतलब भी तुमने समझा रुकू और सुजूद का, जाहिर नमाज नाम है तर्के वजूद का। नमाज नाम है तर्के वजूद का। अपने वजूद को तर्क करके कैसे अदा की जाए, अपने वजूद को तर्क करने के बाद कैसे नमाज अदा की जाए, अगर इस मामले को समझना है तो कहीं चौराहे पर नहीं, पान दुकान पर नहीं, चाय खाने में नहीं, किसी के मकान में नहीं, किसी के दुकान में नहीं, अगर इस मामले को हल करना है तो सही खानका के करीब आकर सटेंगे तो पता चलेगा कि वजूद को कैसे तर्क किया जाए, कैसे नमाज अदा की जाए, कैसे खुदा का दीदार किया जाए। सुभान अल्लाह। हमारे उस्ताद मरहूम तालिब दरवेशी लिखते हैं कि वो दरिया करम का बहाते हैं मुर्शिद, वो दरिया करम का बहाते हैं मुर्शिद, पिए जा दीवाने पिलाते हैं मुर्शिद। वो दरिया करम का बहाते हैं मुर्शिद, पिए जा दीवाने पिलाते हैं मुर्शिद। नवाजिश भी होगी नजारा भी होगा, नवाजिश भी होगी नजारा भी होगा, चलो सबको दर पे बुलाते हैं मुर्शिद। नवाजिश भी होगी नजारा भी होगा, चलो सबको दर पे बुलाते हैं मुर्शिद। खुदा तो यही है मगर वो कहाँ है, खुदा तो यही है मगर वो कहाँ है, पता उसके घर का बताते हैं मुर्शिद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा तो यही है मगर वो कहाँ है, पता उसके घर का बताते हैं मुर्शिद। मोहब्बत को दिल में बसा करके देखो, मोहब्बत को दिल में बसा करके देखो, हकीकत का पर्दा उठाते हैं मुर्शिद, हकीकत का पर्दा उठाते हैं मुर्शिद। अमीरी भी उनकी, अमीरी भी उनकी, गरीबी भी उनकी, अमीरी भी उनकी, गरीबी भी उनकी, नसीब हर किसी का जगाते हैं मुर्शिद, नसीब हर किसी का जगाते हैं मुर्शिद। नबी की अमानत है सीने में उनकी,
नबी की अमानत है सीने में उनके, मदीने का लंगर चलाते हैं मुर्शिद, मदीने का लंगर चलाते हैं मुर्शिद। आप पढ़े रहिए तारीफ सदा उनके दर पर, पढ़े रहिए तारीफ सदा उनके दर पर। जो गिरते हैं उनको उठाते हैं मुर्शिद, जो गिरते हैं उनको उठाते हैं मुर्शिद। कसम खुदा की, जमाना छूटे छूट जाता, अपना रूठे रूठ जाए, कोई रिश्ता टूटे टूट जाए, लेकिन जहाँ से आपका रिश्ता है वो रिश्ता न टूटे, बल्कि बेटा छूटे छूट जाए, बेटी छूटे छूट जाए, लेकिन है मुर्शिद हमने आपके दामन को पकड़ा है, और जब तक जिसमें जान बाकी है तब तक पकड़े रहेंगे। पर शर्त ये है कि जब जागने का वक्त आए तो कोई और नहीं, हमारा सैफ सामने आ जाए, अपना काम बन जाए, अपना मुर्शिद सामने आ जाए, अपना काम बन जाए। बहुत अच्छी बात ये हजरत बेगम शाहबाजी के लिखते हैं कि जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, और ये बिल्कुल मेरे दिल को ये मिसरा जो है ना गुदगुदा देता है। दुनिया में तूने मुझको अपना बना लिया, जब दुनिया में तूने मुझको अपना बना लिया, जब महशर में रब से कहना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह। इस मिसरे का जवाब नहीं, अगर मुर्शिद कहते कि ये मेरा दीवाना है, अगर हम कहते हैं कि अजीज प्रिया के दीवाने हैं, कोई कमाल की बात नहीं, कोई कमाल की बात नहीं। हम 1000 मर्तबा कहते रहे कि हम अजीज प्रिया के दीवाने हैं, इसमें कोई कमाल की बात नहीं। अगर अजीज प्रिया एक मर्तबा कह दे ये हमारा दीवाना है, तो समझिए कि जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। अगर अजीज प्रिया कह दे ये हमारा है, चाहे जैसा है, चाहे जैसा है, हमारा है, तब तो कोई माई का लाल आपको जन्नत में जाने से रोक ही नहीं सकता। इसलिए कि आप जिस पर फिदा है ना वो जन्नती है, इश्क की बात है, वो जन्नती है। इसलिए कि जो अपने आप को अपने मुर्शिद की राह में फना कर दे, अपने आप को मिटा दे इश्क में, ये बहुत बड़ी चीज है। इश्क में खुद को मिटाकर पहले देखिए, अपने मुर्शिद से लव लगाकर देखिए, और दोस्त दुश्मन का पता चल जाएगा। आप अपना घर जलाकर देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्त दुश्मन का पता चल जाएगा। आप अपना घर जलाकर देखिए। मुझको रोका गया बैरपुर में, दादा हुजूर के मज़ार पर मैं घूम रहा था, तो लोग रुका लिख कर दे दिए कि शोला भाई इस तरह की तल्ख बातें आप क्या करें। तो मैंने शेर सुनाया था उनको कि जो कर सकेगा हकीकत को जल्द सीने में, मेरे ख्यालों के आंगन में वो चला आए, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जो सच्चाई है वही तो यहाँ दिखलाया जाता है। अगर आपके चेहरे पे कोई दाग हो जाए, आपके चेहरे पे जख्म हो जाए, आप आईना के सामने जाएंगे तो आपको जख्म नजर जब आएगा तो आप आईना फोड़ने की कोशिश करेंगे। आपका बड़ा पागल कौन हो सकता है? अरे मेरे प्यारे, आईने को फोड़ने की जरूरत क्या है? आप अपने दांत का इलाज क्यों नहीं करवाते? पता ये चला ये अल्लाह वाले आईना है, जो जैसा होता है वहाँ आकर जब नजर आता है, जो जैसा होता है उसको वैसा ही नजर आता है। पता ये चला कि आने वाला आकर के कहता है ए हुजूर आप तो अजीज पिया के तरह लग रहे हैं। पता ये चला कि वो कल तक मुरीद था, लेकिन अपने मुर्शिद के इश्क में खुद को इस तरह ढाल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया कह दे कि जाने वाला
कोई और नहीं, उनका मुरीद नहीं, बल्कि चलने वाला अजीज पिया की तरह चल रहा है। बोलने वाला उनकी बोली बोल रहा है। ये तो आईना है, आईना का काम है आपकी सच्चाई को दिखलाना, आईना का काम है चेहरे को दिखलाना, आईना का काम है आपके दाग को आशना करवाना। पता ये चला कि आपके दिल में जो दाग है उसका इलाज यहाँ किया जाए। खानखाह में उसी का इलाज होता है, चाहे टेगरा की सरजमीन हो और चाहे मशरा की सरजमीन हो। तो जब आप आएंगे तब ना कुछ पाएंगे। ताले तो इसे लिखते हैं कि अपनी अपनी मुरादे पाने को हर सवाली सवाल करता है, लेने वाले का ज़र्फ है कि नहीं, देने वाला ख्याल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शायर लिखता है कि दीदे जमाल हक हुई हुस्ने निगार देखकर। उनको देखिए, हुस्ने निगार इन्हों कहते हैं कि दीदे जमाल हक हुई हुस्ने निगार देखकर, हो गए बुत परस्त हम सूरत यार देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदे जमाल हक हुई हुस्ने निगार देखकर, हो गए बुत परस्त हम सूरत यार देखकर। साकी भी है, खटा भी है, मौसम गुल पदा भी है, काफी है जो अब पिए ऐसी बहार दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने कहाँ कहाँ कदम रखे मेरे हुजूर ने, जाने कहाँ कहाँ कदम रखे मेरे हुजूर ने, सजदा वहीं पे करता हूँ उनका दयार देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदा वहीं पे करता हूँ उनका दयार देखकर। इसी बात को बेदम शबासी कहते हैं कि जिस जा नजर आते हो सजदे वही करता हूँ, जिस जा नजर आते हो सजदे वही करता हूँ। सजदे से हमें मतलब काबा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साकी तेरे आने से ये जोश है, मस्ती है, शीशे पे गिरा शीशा पैमाने पे पैमाना। वाह वाह। ये किस्से लफी कभी ना तमाम है, जो कुछ बजा हुआ है वाक़ा देवाब था। सुभान मैं अल्लाह, हर सुभान अल्लाह। जलसे में, हर तकरीर में, हर जगह यही बात कहता हूँ मेरे प्यारे कि आप अपने खानका को फरोग दें। आपका खानका है, हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर मुरीद की जिम्मेदारी है कि हमारे खानका कैसे परवान चढ़े, हमारा खानका कैसे और आगे बढ़े। ये जिम्मेदारी हमारी रात की है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने खानका को फरोग देने का काम करें। अब कोशिश करें कि मजलिसों में आए, वक्त निकाल कर आए, मजलिसों में बैठे, कुछ सीखने की कोशिश करें। इसलिए कि कोई सवाल करने वाला कर दे। बहुत काफ़ी गर्मी थी रमज़ान के कुछ दिन कबल, लोग मतलब अशक कर रहे थे। तो मैंने देखा एक बच्चा है रोजे से है, लेकिन जैसे 2:30 बजा है ना, तो हमको बोला कि शोला भैया अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम क्या करें। हमने थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो बाबू, बस थोड़ी देर के बाद अदान हो जाएगी, फिर रोजा खोलेगा। तो सुना उना है नहीं, जाकर शरबत बनाया मुआवजा का। बनाने के बाद आकर हमको बोला ना, देखिए अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त हो गया होगा, हम रोजा खोल ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता ही चला कि मोहब्बत की बात है, तो आप मोहब्बत से जुड़े रहे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरह आज मुझको यकीन है कि मेरी अहलिया बिस्तर पे है, हॉस्पिटल में है, उसको मैं एडमिट किया और कुछ नहीं, वहाँ से गाड़ी पकड़ के यहाँ गया। मुझको यकीन इस बात पर है कि मैं जिसको वहाँ दाखिल करके हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ रहा है, खून पानी चढ़ रहा है, उसको मैं नहीं, अगर बचाने का काम कोई कर सकता है तो मशरा वाला सरकार कर सकता है। अगर उस हयात से है, कभी कभी तो अल्लाह वाले ऐसा भी किए हैं कि हयात मुकम्मल हो गया, कुरान और तकद्दुस को बचाने के लिए अपनी हयात में से देकर, अपने हयात में से देकर उस मुर्दे को उठाकर बैठाया गया। ये नहीं कह के कुम बेइज़्निल्लाह नहीं, बल्कि कुम बेइज़्नी उठ हमारे हुक्म से। लोग फतवा लगा दिए, लेकिन उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवान खारिश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आप तो ये समझते कि हजरत कहाँ, हजरत देखो ना, हजरत नहीं देखते,
लेकिन वो कहाँ कहाँ देख रहे हैं, वहाँ आप नहीं देख रहे हैं। वो हर मकाम पे आपकी रहबरी कर रहे हैं, आपको नजर कहाँ आ रहा है। हम लोग हाई पावर का चश्मा लगा करके नहीं देख पाते हैं, ये लोग आँख बंद देख लेते हैं। तो ये विषय नसीब बिना तमाम की जो कुछ बजा बाप था, इसलिए कि आप इत्मीनान से बैठे और हमारे खानका के दस्तूर के मुताबिक महफिल समा है, बहुत अच्छे अच्छे कव्वाल हज़रात आए हैं, उनको सुनना है। इसलिए सुनना है कि जब आपका मुर्शिद, आपका शेख, आपका रहबर, आपका पीर का बेटा बैठकर अगर कलाम सुन रहा है तो सही वफादार हम हैं कि हम भी उनके साथ बैठकर सुने। बहुत से लोग काम हो गए, मिलाद शरीफ हो गए, लंगर खाने चल लो, आप रहिए, उनके साथ रहिए। जितनी देर तक आप उनके साथ बैठेंगे ना, रहमत और बारिश में आप नहाते रहेंगे। ये मेरा इश्क बोलता है। लिहाजा मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह फिर हयात बाकी तो फिर मिलूंगा।